हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें फिज़िक्स का रिवीजन कैसे करना चाहिए। अभी मेरी रिसेंट जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स में क्या क्या करना चाहिए आपको। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिवीजन प्रॉपरली कैसे करना चाहिए, ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सैयद उस्मान, करंटली मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज इन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और देखो यार, ऐसा होता है, अभी 2.5 महीने ही मान लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने बचे तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तो यार, तुम्हारा जो है ना, सारी सिचुएशन सब बच्चों की अलग होगी, ठीक है। तो तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने कैसे प्लान बनाया था पिछली बार, तो मेरा अब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। मेरे फुल सिलेबस स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, फुल सिलेबस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो मैं क्या करता था, दो तरीके से प्लान बनाता था रिवीजन का। एक डीप रिवीजन होता था, एक सुपरफिशियल होता था। सुपरफिशियल मतलब कि फॉर एग्जांपल कि मान लो तुम्हारा एक हफ्ते बाद जो है फुल सिलेबस का टेस्ट है या फिर हाफ सिलेबस का टेस्ट है, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं तुम सारा पढ़ोगे, तो उसको कहते हैं सुपरफिशियल रिवीजन, ठीक है। लेकिन उसमें हमें ऐसी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं कि जो है हमारा टेस्ट भी अच्छा जाए। टेस्ट में भी तो नहीं बुरा करना ना हमें, टेस्ट में भी तो ऐसा नहीं कि बकवास करके आ रहे हैं परफॉर्मेंस। तो दो तरीके से रिवीजन को तुम डिवाइड कर सकते हो, डीप रिवीजन एंड सुपरफिशियल रिवीजन। तो डीप रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी से, अगर तुम अभी से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारा आजकल में ही अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो तुम क्या करो, पूरे मंथ का एक फिजिक्स का प्लान बनाओ, ठीक है, एक बायो का बनाओ, एक केमिस्ट्री का बनाओ। बायो केमिस्ट्री का मैं अलग से अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो तुम फिजिक्स का एक अलग से प्लान बनाओ, ठीक है, पूरे मंथ का एक प्लान बनाओ फिजिक्स का। उसमें क्या करोगे तुम, हफ्ते में 7 मतलब 6 दिन, ठीक है, 6 दिन में 6 चैप्टर या फिर जितने भी हो, 6 से ज़्यादा भी करने पड़ जाए या फिर कम करने पड़ जाए, तो उन चैप्टर को तुम डिवाइड करोगे। बेसिकली 30 चैप्टर्स है ना, तो 6 से ज़्यादा ही करने पड़ेंगे तुम्हें। तो उन चैप्टर्स को तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है, 6 दिन के अंदर, हफ्ते के 6 दिन के अंदर। संडे क्यों छोड़ना मैं बताता हूँ उसके बारे में। संडे तुम्हें इसलिए छोड़ना है क्योंकि मान लो कोई सा तुम्हारा चैप्टर नहीं हो पाया कंप्लीट, तो तुम उसको संडे को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो मतलब ये है आपका डीप रिवीजन। जब आप करोगे तो आप पूरा एक महीना लगा के करोगे। अभी वक्त है, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना। आपको पूरा एक महीना लगा के पूरा डीप रिवीजन करना है, सारे चैप्टर रिवाइज करना है अच्छे तरीके से अपने नोट्स में से, ठीक है। कोई सा अगर चैप्टर छूटा हुआ है तो उसका वन शॉट देख लो यूट्यूब से, उम्मीद से, जो 7-8 घंटे के लेक्चर पड़े हुए हैं ना, उम्मीद के वो अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अगर तुम चाहते हो तो लॉन्ग लेक्चर से भी देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्मीद से ही देखना, ठीक है, लॉन्ग से प्रेफर करता हूँ मैं। बाकी अगर वक्त कम है तो आप जो है वन शॉट उम्मीद से देख सकते हो। आपने लेक्चर देख लिया, अगर आपका लेक्चर चैप्टर नहीं हुआ हुआ, आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए और फिर आपने क्या करा, क्वेश्चंस लगा लिए। कहाँ से क्वेश्चंस लगाएंगे, एलन या फिर आकाश के मॉड्यूल से, कहीं से भी जो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आने की। यार एंड टाइम पे प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिवीजन तो तुम कर ही रहोगे ना पूरे साल से, तो एंड टाइम पे प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डीप रिवीजन तो समझ में आ गया, ठीक है। चैप्टर को कंप्लीट करना अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस वो करने जो आपके टीचर ने कराए हैं। और तीसरी बात क्या याद रखनी है कि आपको मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, 110% लगाने हैं। मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। अगर किसी ने पहले प्रीवियसली मॉड्यूल्स कर लिए हैं तो वो क्या करे, उन मॉड्यूल्स को दोबारा कर ले सॉल्व, या फिर वो कर ले क्वेश्चन जो आपके पिछली बार गलत हुए थे, ठीक है। ये होगी डीप रिवीजन जो आपको करना है, पूरे महीने लगा के करना है। इसमें मक्कारी कोई नहीं करेगा, और इसको इतने अच्छे से करना है कि आपको दोबारा चैप्टर कमजोर नहीं रखना है। बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर कमजोर नहीं होना चाहिए इस रिवीजन के बाद। अब बात करते हैं, मान लो किसी का फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गया, मान लो कि जैसे लीडर्स टेस्ट सीरीज चल रही है एलन की, उसमें फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर अचीवर्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है, एलन की। आकाश का मुझे पता नहीं है, आकाश की भी मेरे ख्याल से अब आने वाले हैं थोड़ा टाइम में फुल सिलेबस। तो उसके लिए तो, क्योंकि तुम्हें तो टाइम लगेगा अपने रिवीजन कंप्लीट करने में, 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट तो आ गए, तो उनके लिए क्या करना है, आपको सुपरफिशियल रिवीजन करना है। मान लो कि आपके पास फिजिक्स के वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट एंड डायमेंशन में आप इंस्ट्रूमेंट्स देख लोगे कि कितनी किसकी पिच होती है, ये सब देख लोगे, और एरर्स का फॉर्मूला देख लोगे, खत्म हो गया। इतना ही देखना होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। यार ये वाले जो चैप्टर्स है ना, इसमें ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं होते, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होती है। जो आपने कर रखी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखी होगी तो इनकी प्रैक्टिस करो यार। इसमें तो ऐसा है नहीं कि तुम फॉर्मूले देख के चले जाओगे तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये बात हो गई। रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में फॉर्मूलेज हैं और प्रैक्टिस दोनों ही होती है, तो ये कर लेना, ठीक है। ग्रेविटेशन में फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले देखोगे, ग्रेविटेशन हो जाता है। ग्रेविटेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, आसानी आते हैं, फॉर्मूले याद होता तो हो जाता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इनके सारे फॉर्मूलेज ही देखने होते हैं। बाकी कुछ चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तुम वो शॉर्ट नोट करोगे तो वो भी मैंने इसी तरीके से बना रखे हैं कि तुम एंड टाइम पे देख लो। कोई सा चैप्टर जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसके फॉर्मूले मेरे नोट्स में से वो मैंने डाले हैं, उसको देख के चले गए, ठीक है। के टी जी देख के चलेगा, मैंने शॉर्ट नोट्स मैंने डाले हैं, उसमें मैंने फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं मेन मेन, जो कि भूलने वाले होते हैं या फिर जो एसेंशियल हैं, ठीक है। ऑसिलेशन वेव तो यार करना ही पड़ेगा पूरा पूरा, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ऑसिलेशन वेव में, तो पूरा चैप्टर रिवाइज ही करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोटा मोटा आपको क्या करना है। फॉर्मूलेस तो सारे ही करने जाने होते हैं, सारे करके जाने होते हैं, या फिर कोई सा चैप्टर ऐसा है
मान लो मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो इसके क्वेश्चंस देख के जाने होते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है क्वेश्चंस नहीं उतारे हो, लेकिन जिसने क्वेश्चंस उतारे हैं अपनी क्लास के, तो वो वाले क्वेश्चंस आपने रिपीट करे होंगे, मतलब आपने रिवाइज करे होंगे पहले, तो उन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। सिर्फ देखो, सॉल्व मत करो, इतना टाइम नहीं होता ना। सिर्फ देख लो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, तो जल्दी जल्दी करना ना यार रिवीजन, इसको कहते हैं सुपरफिशियल रिवीजन। एक हफ्ते में टेस्ट है, पूरा रिवाइज करने बैठोगे होगा ही नहीं। तो फॉर्मुलेज देखने हैं, क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पे आ जाओ, या इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करोगे, पोटेंशियल की बात करोगे, तो ये सिर्फ फॉर्मूले से हो जाते हैं। शायद तुम्हें भी पता हो, मुझे तो पता है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ऊपर के 2-3 करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये हम कर लेते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूलेज तो पढ़ो यार, फॉर्मूलेज रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अगेन फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होता है तो हो जाता है। मैग्नेटिज्म मैटर, अगेन फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्योरी भी होती है, ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। एसी फॉर्मूला बेस्ड है यार, सारा सारा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के तिकड़मबाजी करके आंसर आ जाता है, ठीक है। ईएम वेव्स याद करने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें एंड टाइम में फॉर्मूलेज ही देखने हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तो भाई मेहनत करनी पड़ती है इसमें, तो तुम इसको डिटेल में कर लेना, चाहे आराम से डीप रिवीजन में कर लेना, लेकिन फॉर्मूले तो इसको भी देख के जाना, वो जो प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, वो देख के जाना, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, फॉर्म वही बात आ गई यार। एटम, न्यूक्लियाई सब फॉर्मूले वाले हैं। सेमीकंडक्टर, इसकी थ्योरी, ये थ्योरी देख के जाया करो अगर टाइम हो तो, वरना कम से कम तुम सुपरफिशियल डिवीजन में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले देख के जाओ, और क्वेश्चंस देख लो जो तुमने उतार रखे हैं। पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस देख लो जब भी टाइम बचे। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें फिजिक्स के फॉर्मूलेज देखने हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल के फॉर्मूले देखने हैं। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें केमिस्ट्री और बायो का मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम्हें याद रखना है कि बेसिकली तुम्हें फॉर्मूलेज देखने हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सुपरफिशियल रिवीजन और डीप रिवीजन, दोनों रिवीजन मैंने बता दिए। इस तरीके से अपना एक प्लान बनाना, ठीक है। अगर पूरे महीने का प्लान अलग बनाना है तुम्हें, और जो हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में जो तुम्हारा टेस्ट आ रहा है उसका प्लान अलग से बनाना है, ठीक है। और मैंने कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं, मैं अपलोड कर भी रहा हूँ और धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। @SayyidUsman VMMC, @SayyidUsman VMMC चैट, ठीक है। चैट वाला ग्रुप वाला चैनल है, मैं इसको कभी कभी खोलूंगा, ठीक है, जिससे हमारी डिस्कशन हो सकेगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ, मैं पर्सनली उनको ले सकूँ, ठीक है। मेंटरशिप वगैरह में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं चला रहा हूँ अभी, तो आपसे कनेक्टेड रहने के लिए मैं ये वाला चैट वाला ग्रुप ओपन करूँगा, जो अभी आप लिखोगे आपकी क्वेरीज होंगी मैं बताऊँगा, ठीक है। ओके भाई, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।